अब हम हिंदी एमडीपी प्रोजेक्ट के लिए बात करते हैं, जिसकी थीम है पेड़ और पत्तियां। इस प्रोजेक्ट में मैंने क्लास 3 से लेकर 8 तक की प्रोजेक्ट के लिए एक्टिविटीज को इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये फाइल है, ये फाइल का हिंदी से संबंधित कवर पेज है। कवर पेज के बाद ये टाइटल पेज मैंने बनाया है। और देखिए, कुछ अलग सा करने के लिए मैंने ये जो क्रम सूची है, इंडेक्स, कुछ इस तरह से बनाई है। आप भी इसका वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया है। इंडेक्स के बाद में हम प्रमाण पत्र, जो कि सर्टिफिकेट होता है, वो लगाते हैं। इन सब डॉक्यूमेंट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे दूसरे वीडियो से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। प्रमाण पत्र के बाद में है अभिस्वीकृति, यानी कि एक्नॉलेजमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हर प्रोजेक्ट के साथ लगने बहुत जरूरी होते हैं, सब सब्जेक्ट के अलग अलग लगेंगे। फिर आती है आपकी नाम की सूची, जिसमें आपका नाम, आपके स्कूल का नाम, आपके अध्यापक का नाम, वो सब आता है। फिर दिशा निर्देश आते हैं, बहुविकल्पीय परियोजना आपको कैसे बनानी है, क्या क्या उसमें ध्यान रखना है बातों का। फिर वो वाला सर्टिफिकेट आएगा। अब यहां से हमारी एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं। तो गतिविधि नंबर 1 है, जो कि कक्षा 3 से 5 तक के लिए है। पेड़ों से संबंधित कोई 4 नारे लिखो। कोई 4 आपको नारे पेड़ों से संबंधित लिखने हैं, स्लोगन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। पेड़ है तो हम हैं, जहां है हरियाली वहां है खुशहाली, हर घर पेड़ लगाओ देश को स्वर्ग बनाओ, नंबर 3 है। नंबर 4, पेड़ों को बचाओ अपना कर्तव्य निभाओ, पेड़ है प्रकृति का आधार, वृक्षारोपण का करो आह्वान। ये है 5 मैंने नारे लिखे हैं कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए। एक्टिविटी नंबर 1 ही कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है। पेड़ों से संबंधित कोई 5 दोहे लिखने हैं। 3 से 5 आपको नारे लिखने हैं और 6 से 8 तक के लिए आपको दोहे लिखने हैं। तो देखिए, मैंने ये इंक्लूड करे हैं 5 दोहे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। नंबर 2, संत ना छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, चंतन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहे भुजंग। इसी तरह से मैंने ये 5 दोहे यहाँ इंक्लूड करे हैं। सब पेड़ों से संबंधित है, पेड़ों का जिक्र हर एक दोहे में जरूर आया है। तो ये गतिविधि नंबर 1 है कक्षा 6 से 8 तक के लिए। अब गतिविधि नंबर 2 है कक्षा 3 से 5 तक के लिए। किन्हीं 4 उपयोगी पेड़ पौधों का चित्र चिपकाकर उनके विषय में लिखो। जो हमारे लिए उपयोगी पेड़ पौधे हैं, उनके चित्र आपको बनाने हैं या चिपकाने हैं और उनके विषय में आपको लिखना है। तो सबसे पहले मैंने नीम के विषय में लिखा है। नीम के पत्तों का आयुर्वेदिक दवाई के रूप में कई हजार सालों से उपयोग किया जा रहा है। दवा के रूप में इसका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में भी मौजूद है। आइए हम जानते हैं कि हम नीम के पत्तों से हमें क्या क्या लाभ है। घाव ठीक करने में कारगर है, त्वचा रोग को दूर करता है, सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर डायबिटीज की समस्या को से दिलाता है निजात और जले से दिलाता है राहत। तो ये नीम के मैंने 5 जो उपयोग हैं या हमारे लिए किस तरह वो लाभप्रद है, वो मैंने लिखा है। इसी तरह से आप और भी पौधों के बारे में लिख सकते हैं। नंबर 2 मैंने नारियल के बारे में लिखा है। नारियल का पेड़ भी बहुत उपयोगी होता है हमारे लिए। नंबर 3 ये मैंने केले के वृक्ष के बारे में लिखा है। चित्र भी आप बनाएंगे और फिर उसके विषय में लिखेंगे भी। अगर मैं पढ़ूंगी तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। नंबर 4 ये मैंने रबड़ के विषय में लिखा है कि रबड़ के वृक्ष से हमें क्या क्या उपयोग होता है और ये हमारे लिए किस प्रकार लाभप्रद है। तो ये रबड़ का वृक्ष भी मैंने बनाया है। गतिविधि नंबर 2 6 to 8 के लिए किन्हीं 4 उपयोगी पेड़ पौधों का चित्र चिपकाकर उनके विषय में लिखो और किन्हीं 8 उपयोगी पेड़ों के वैज्ञानिक नाम भी लिखो। तो कक्षा 6 से 8 तक के लिए ये वाली एक्टिविटी तो है ही, और आपको इसके साथ में 8 ऐसे पौधे भी लिखने, पेड़ पौधे, उपयोगी पेड़ पौधे लिखने और उनके नाम लिखने हैं, पेड़ों के नाम लिखने हैं और उनके वैज्ञानिक नाम भी लिखने हैं, यानी बोटेनिकल नाम भी आपको उनके लिखने हैं। जैसे है पीपल का बोटेनिकल नाम है फाइकस रेजिजियोसा। तो ये मैंने यहाँ लिखा है, हिंदी में भी लिखा है और अंग्रेजी में भी लिखा है। तो आप इसी तरह से
8 किन्हीं भी उपयोगी पौधों के नाम लिखेंगे और फिर साइंटिफिक नेम लिखेंगे। ये एक्टिविटी भी आप 6 से 8 तक के बच्चे साथ में करेंगे। ये एक्टिविटी नंबर 2 है। 3 से 5 तक के बच्चे खाली यही करेंगे और 6 से 8 तक के बच्चे इस एक्टिविटी के साथ में ये वाली एक्टिविटी भी करेंगे। अब आती है एक्टिविटी नंबर 3। एक व्यंजन वृक्ष बनाना है आपको। तो ये गतिविधि नंबर 3 है। कक्षा 3 से 5 तक के लिए एक सुंदर सा व्यंजन वृक्ष बनाओ। तो इस तरह से मैंने व्यंजन वृक्ष बनाया है। आप काट कर भी यहाँ पर चिपका सकते हैं और इसको और सुंदर बना सकते हैं। गतिविधि नंबर 3 कक्षा 6 से 8 तक के लिए है। एक सुंदर सा सर्वनाम वृक्ष बनाओ। तो हम यहाँ सर्वनाम वृक्ष बनाएंगे। तो देखिए हमने ये सर्वनाम वृक्ष रेडी कर लिया है। सर्वनाम और उसके भेद लिख लिए हैं। तो गतिविधि नंबर 3 है 6 से 8 तक के लिए। गतिविधि नंबर 4 है कक्षा 3 से लेकर 8 तक के लिए है। ये विभिन्न आकारों की पत्तियों को चिपकाओ और उनकी विभिन्नताओं की चर्चा करो। डिफरेंट शेप्स की जो लीव्स होती है उन्हें चिपकाना है और वो एक दूसरे से कैसे भिन्न है वो भी चर्चा करनी है। उसकी मैं छोटी सी क्लिप आपके यहाँ इंक्लूड कर दूंगी कि मैंने किस तरह से चर्चा करी है। ये देखिए ये एक दोनों तरफ से नुकीली है, बीच में गोल पत्ती है। ये दोनों तरफ से गोल है, बीच में कुछ कर्व दिया हुआ है इसमें। ये बहुत ही पतले से आकार की पत्ती है। ये काफी डिजाइन वाली पत्ती है। ये काफी लंबी सी पत्ती है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट तरह की पत्तियां चिपकानी है और उनके बारे में चर्चा करनी है। चलिए बात करते हैं विभिन्न प्रकार की पत्तियों के आकार प्रकार के बारे में। ये देखिए इस पत्ती का आकार कुछ इस तरह का है। इसका ऊपरी सिरा बड़ा चमकीला है और इसकी नसें भी बहुत अच्छी तरह से दिख रही हैं। ये दूसरी पत्ती मोरपंख के समान है। कितनी सुंदर लग रही है। पतली पतली इसमें पत्तियां हैं और ये देखिए बिल्कुल ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे कि मोर का पंख हो। अब आते हैं इस तीसरी पत्ती के ऊपर। ये पत्ती भी कुछ लंबे आकार में है और इसका जो ऊपर का सिरा है वो गोल है और बीच की जो नस है वो बहुत अच्छी तरह से दिख रही है। ये वाली पत्ती बहुत लंबे आकार की है और बीच में कुछ हल्का हरा और किनारों पर गाढ़ा हरा रंग है। इस आकार की है। आगे से कुछ इसका ऐसे करके नोक निकली हुई है और किनारे कहीं कहीं से कटे हुए हैं। ये पत्ती छोटी सी है और कुछ गोलाकार आकार की है। ये पत्ती कुछ लंबे से आकार की है। इसमें 2 रंग हमें दिखाई दे रहे हैं, हरा और कुछ मैरून सा रंग भी है। ये देखिए ये वाली पत्ती का आकार बड़ा ही सुंदर है। किनारे गोल गोल कटे हुए हैं इस तरह से। ये छोटी सी पत्ती है बट इसमें बहुत अच्छा डिजाइन है। किनारे किनारे कुछ कटे किनारे हैं इसके। ये वाली पत्ती भी कुछ 2 रंग लिए हुए हैं जो कि बहुत आपस में मिले हुए रंग लग रहे हैं और कुछ मोटे प्रकार की पत्ती भी है। ये पत्ती देखिए कितनी बड़ी सी है, लंबी सी है और इसकी जो बीच वाली नसें हैं वो भी बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रही हैं। ये छोटी सी गोल पत्ती है।
तो ये विभिन्न प्रकार की पत्तियों के बारे में आज आपने सीखा। बहुत सारी पत्तियां होती हैं जिनके आकार, प्रकार, रंग, रूप बहुत अलग अलग होते हैं। आइए, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। चर्चा करने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि हमने क्या क्या डिफरेंस पाया इसमें। इस गतिविधि में मैंने विभिन्न आकार और प्रकार की पत्तियों को चिपकाया है। प्रकृति भी अपने रूप में बहुत सुंदर ढंग से हमारे सामने अपने रूप को प्रस्तुत करती है। जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का चेहरा दूसरे मनुष्य से भिन्न होता है, उसी प्रकार हर एक पत्ती भी दूसरी पत्ती से पृथक होती है। जैसे किसी पत्ती का नीचे का और ऊपर का सिरा नुकीला है, तो कोई पत्ती मोर पंख जैसी सुंदर है, जैसे मोर के पंख की जैसी सुंदर पंखी पत्ती है। कोई पत्ती नीचे से पतली और ऊपर से गोलाकार है, तो कोई पत्ती अपने आप में दो रंगों को लिए हुए है। तो इसी तरह से आप ये पूरा लिखेंगे, ठीक है, कि आपने कितनी पत्तियां चिपकाई और उनमें अलग अलग क्या डिफरेंस है। गतिविधि नंबर 5 है, ये कक्षा 3 से 5 के लिए, कि पर्यावरण दिवस के विषय में लिखो। जो एनवायरमेंट डे होता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को, उसके विषय में आपको ये लिखना है। तो ये मैंने ये कक्षा 3 से 5 के लिए ये लिखा है। मैं अभी पढ़ नहीं रही हूँ, आप इसको देखकर लिख सकते हैं या कुछ और भी मटेरियल लिख सकते हैं। कक्षा 6 से 8 तक के लिए है, विश्व पर्यावरण दिवस के विषय में लिखो। ये तो लिखना ही है उनको, और साथ में ये भी लिखना है तुमने इस दिन पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया। लिखो कि तुमने पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स किए उस दिन, वो आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ मैंने ये लिखा है, इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर मैंने अपने घर के आसपास की घास फूस को साफ करके वहां पेड़ लगाए। अपने आस पड़ोस के लोगों को पेड़ों की महत्ता समझाते हुए बताया कि नए पेड़ उगाने की आवश्यकता क्यों आवश्यकता है। अपने विद्यालय में भी मैंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। तो इसके साथ में ये भी लिखेंगे कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी। आखिर में आता है इसमें मेरी सीख, कि मैंने इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा है। तो ये मेरी सीख तो दूसरे प्रोजेक्ट की है, बट ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ बनाया है। आप अपनी सीख को अपने आप लिखेंगे। मैं बता सकती हूँ कि कैसे आप लिख सकते हैं। यह परियोजना मेरे लिए बहुत ही लाभप्रद और शिक्षाप्रद थी। इस परियोजना के द्वारा मैंने क्या क्या सीखा, पत्तियों के बारे में सीखा, उनके आकार प्रकार के बारे में सीखा, विभिन्न प्रकार के जो उपयोगी पेड़ पौधे हैं उनके बारे में सीखा, और लास्ट में लिखेंगे। इसके लिए मैं अपने प्रधानाचार्य जी और अपने विषय अध्यापिका और अपने माता पिता को धन्यवाद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये मेरी सीख है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये था हिंदी का प्रोजेक्ट।